हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेटर राइटिंग, और लेटर राइटिंग में भी हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाएगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, और इनफॉर्मल लेटर से वो कैसे डिफरेंट है, उसको भी हम लोग आज डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग इनफॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना। फॉर्मल लेटर का मैं पूरा डिस्कस की हूँ, उसका फॉर्मेट, उसको कैसे लिखा जाता है, किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, किस टाइप के लोग को हम लिखते हैं तो फॉर्मल लेटर होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो है फॉर्मल लेटर, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि एक्चुअल लेटर होता क्या है। लेटर इज़ द मोस्ट कॉमन एंड कन्वेंशनल मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स एंड ओपिनियन। लेटर एक कॉमन और कन्वेंशनल मेथड है हमारा जो थॉट है, हमारे जो ओपिनियंस है उसको एक्सप्रेस करने का। इसको हम लोग कह सकते हैं एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। हम लोग अपने थॉट को दूसरे तक पहुंचाना है तो लेटर एक मोस्ट कॉमन मेथड होता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि मैं बताई कि ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब कम्युनिकेशन की जरिया है ये लेटर, ठीक है। हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं लेटर के माध्यम से। और ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक है फॉर्मल लेटर एंड दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम लोग बेसिकली फ्रेंड्स को लिखते हैं, या कोई फैमिली मेम्बर्स हो गया, नियर्स एंड डियर्स को हम लोग जब लिखते हैं तो उसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। लेकिन फॉर्मल लेटर में हम लोग किसको लिखते हैं, इसको हम लोग बिजनेस लेटर या ऑफिशियल लेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। बिजनेस लेटर मतलब क्या होता है, जैसे कुछ इंक्वायरी करना है ना। सपोज आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप उसी कोचिंग के बारे में पूछेंगे ना कि उसका डिटेल्स है ना, कि वो उसका टाइमिंग क्या है, वहाँ पर रहने के लिए क्या सुविधा है, फी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसका कोर्स कितने टाइम का है, ठीक है। ये सब के बारे में आपको डिटेल्स जानना होगा अगर कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको हम लोग एक लेटर के माध्यम से लिखते हैं, जिसको कि हम लोग फॉर्मल लेटर के अंदर में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्लेसिंग ऑर्डर को भी हम लोग फॉर्मल लेटर में लिखते हैं। जैसे मेरे को कुछ सामान का ऑर्डर करना है, ठीक है, या स्कूल के लिए कोई सामान लेना है, बुक्स वगैरह लेना है, या स्पोर्ट्स प्रोडक्ट लेना है, तो उसके लिए हम लोग ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो वही ऑर्डर, प्लेसिंग ऑर्डर हो गया, इंक्वायरी हो गया, ये सब बिजनेस लेटर में आते हैं, ठीक है। और ऑफिशियल लेटर भी हम लोग लिखते हैं। ऑफिशियल लेटर में क्या क्या आता है, लेटर टू द एडिटर, ठीक है। लेटर टू द एडिटर मतलब एडिटर को पत्र लिखना। जैसे हम लोग कोई सोशल इशू के बारे में बताना चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं, है ना, जिसको कि हम लोग न्यूज़पेपर में छपवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग एडिटर को लेटर लिखते हैं। या तो लेटर टू द प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, ठीक है, सिक लीव के लिए या टीसी के लिए या कुछ भी के लिए लेटर प्रिंसिपल को लिखा जाता है, उसको हम लोग ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। या हम लोग जॉब एप्लीकेशन भी लिखते हैं, ठीक है, हमको या जॉब चाहिए, ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में पूछताछ करते हैं। या लेटर ऑफ कंप्लेंट्स, हम लोग किसी प्रोडक्ट को लिए हैं तो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सपोज हम लोग फ्रिज लिए हैं तो आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ वो काम करना बंद कर दिया, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको कंप्लेन करेंगे उसके डीलर को, ठीक है। तो उसको भी हम लोग ऑफिशियल लेटर में लिखते हैं। तो आइए समझते हैं ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं इनफॉर्मल लेटर में बताई थी ना फॉर्मेट, ठीक उसी प्रकार है। इसमें बस 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा होता है, जिसको कि अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग को जैसे इनफॉर्मल में भी लिखना होता था सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो पत्र लिख रहा है ना, तो उसको पहले लिख देंगे हम लोग, फिर डेट डालेंगे। डेट का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। 2 फॉर्मेट होता है, जिसको जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, एक फॉर्मेट उसको भी लिख सकते हैं, या दूसरा फॉर्मेट जैसे सितंबर 29, 2020 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डेट। नेक्स्ट आता है एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, एड्रेस ऑफ द रिसीवर भी बोल सकते हैं, जो कि हम लोग इनफॉर्मल लेटर में नहीं लिखते हैं, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, ठीक
ठीक है। और ये ही इनफॉर्मल लेटर से फॉर्मल लेटर को डिफरेंट करता है। और सबसे मेन थिंग हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हम लोग को यहाँ मेंशन करना होता है, जो कि इनफॉर्मल लेटर में हम लोग को ज़रूरत नहीं है सब्जेक्ट लिखना, ठीक है। नेक्स्ट सैल्यूटेशन, उसमें भी लिखा जाता है और इसमें भी सैल्यूटेशन आता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि हम लोग उसमें हमारे डियर वंस को लिखते हैं, जैसे माय डियर फादर, माय डियर फ्रेंड, ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन इसमें क्या होता है, बस सर या मैडम लिखना है, ठीक है। फिर बॉडी आ जाता है, बॉडी में सेम रहेगा, इंट्रोडक्शन, फिर मेन कंटेंट, फिर कंक्लूजन आ जाता है। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में ये भी डिफरेंट है वहाँ से, मतलब इनफॉर्मल लेटर से। हम लोग इनफॉर्मल लेटर में क्लोजिंग कैसे करते हैं, कॉन्वे माई रिगार्ड टू एल्डर्स, है ना, तो वेटिंग फॉर यू सून, ऐसे लिख के हम लोग क्लोज करते हैं। लेकिन इसमें वैसा कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है, फॉर्मल लेटर है, ठीक है। तो इसमें बस थैंक यू लिखना है, थैंकिंग यू या थैंक यू ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाता है आपका सेंडर्स नेम एंड डेजिग्नेशन, जो कि उसमें भी था, ठीक है। उसमें डेजिग्नेशन नहीं लिखने से भी चलता था, लेकिन इसमें डेजिग्नेशन अगर आपका है तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है, ठीक है। तो ये तो बेसिक फॉर्मेट था फॉर्मल लेटर का। और ये फॉर्मल लेटर क्या होता है कि इट इज़ रिटर्न फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पजेज विथ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन माइंड। इसको हम लोग लिखते हैं एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेके, ठीक है। एंड इसमें हम लोग सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं, जो कि बहुत इजी होता है, सबको मतलब समझ में आ जाता है। और फॉर्मल लेटर्स फॉर स्कूल, जिसको कि आप लोगों को पढ़ना होता है क्लास 10 सीजी बोर्ड क्लास 10 स्टूडेंट्स को फॉर्मल लेटर फॉर स्कूल, यानी कि प्रिंसिपल को फॉर्मल लेटर जो लिखते हैं वही आता है आपके पेपर में। और इसको किसके द्वारा लिखा जाता है, जनरली इसको स्टूडेंट लिखते हैं या उनके पेरेंट्स लिखते हैं। क्यों लिखा जाता है ये, फॉर कम्युनिकेटिंग एनी इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन देना होगा, ठीक है, या तो लीव एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है, या बहुत सारे पर्पज़ हो सकता है आपका स्कूल नहीं आने का, है ना। मैरिज, अगर शादी है घर में, या आप कहीं जा रहे हो गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, या हेल्थ इशू है, या फी कंसेशन के लिए है, या ट्रांसफ़र एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करवाना है तो प्रिंसिपल को आप लिखेंगे, या परमिशन फॉर पिकनिक है, या फैमिली में किसी की डेथ हो गई है। तो ये बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिससे आप लोगों को फॉर्मल लेटर लिखना होता है प्रिंसिपल को, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब की पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि हम लोग को किन किन बातों को ध्यान रखना होगा ताकि हमारा जो लेटर राइटिंग है वो अच्छे से, मतलब बिना गलती किए हम लोग अच्छे से लिख पाएँ, ठीक है। अगर ये 5-6 जो मैं पॉइंट्स लिखी हूँ उसको आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और उसको उसमें मतलब मानेंगे, उसको लिखने में आप इसको ध्यान रखेंगे, तो आपका जो लेटर राइटिंग है वो गलत होने की चांस कम हो जाता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं वो की पॉइंट्स क्या होता है। सबसे पहले है डोंट यूज एब्रीविएशन, मतलब एब्रीविएशन का इसमें उपयोग नहीं होता है। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, है ना, जैसे कैन नॉट है तो हम लोग कांट लिख देते हैं, डू नॉट है तो डोंट लिख देते हैं, ठीक है। तो उसमें वैसी एब्रीविएशन का इसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। जबकि इनफॉर्मल लेटर में आपको छूट मिलता है ना, उसमें एब्रीविएशन भी लिख सकते हैं, हेलो हाय, इस टाइप का भी हम लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ये लेटर प्रेसिज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एंड जो मैसेज हम लोग बोलना चाहते हैं उसमें वो क्लियर होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। हम लोग को इधर उधर की बातें या हाल चाल पूछना या इधर उधर की बातें करना, ये सब इसमें अलाउ नहीं है। ऑलवेज इंक्लूड द सब्जेक्ट लाइन, और इसमें सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। किस लिए हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए लेटर लिख रहे हैं, इसको हम लोग को मेंशन करना होता है, ठीक है। क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है, ऑफिसर्स को इतना टाइम नहीं होता है कि आप जो लेटर लिखे हैं उसके डिटेल्स में पढ़ें, ठीक है। उन लोग बस सब्जेक्ट को देख के आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ ये लेटर इसलिए आया है ऐसे करके। तो हम लोग को सब्जेक्ट मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद में फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर होना चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आप लिखते हैं उसको 2-3 बार चेक कीजिएगा ताकि आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें ना रहे। और लैंग्वेज पोलाइट होना चाहिए, हम लोग हार्श लैंग्वेज का उपयोग नहीं करना चाहिए फॉर्मल लेटर में,
ठीक है। अगर आप लोग कंप्लेन के लिए भी लेटर लिख रहे हैं तो भी आपका लैंग्वेज जो है वो पोलाइट होना चाहिए। एंड ऑलवेज फॉलो द फॉर्मल लेटर फॉर्मेट फॉर स्कूल। एंड स्कूल के लिए या जो भी लेटर लिख रहे हैं आप, तो उसके लिए आपका स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसको कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर फॉर्मेट फॉलो करते हैं और ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करते हैं तो आपका जो लेटर राइटिंग है वो सही तरीके से हो सकता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन में फॉर्मेट दिया गया है। मैं 2 पैटर्न में फॉर्मेट बताई हूँ, जैसे कि इनफॉर्मल लेटर में भी बताई थी। एक है अमेरिकन पैटर्न और एक है ब्रिटिश पैटर्न। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको वो है अमेरिकन पैटर्न, जो कि लेफ्ट हैंड मार्जिन से ही सब शुरू है, जैसे द प्रिंसिपल, फिर स्कूल नेम, एड्रेस हो गया, डेट हो गया, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, फिर बॉडी आता है, फिर थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली। ये सब पूरा लेफ्ट मार्जिन से ही लगा हुआ आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ब्रिटिश पैटर्न में क्या होता है, ये थोड़ा सा इधर उधर होता है। जैसे हम लोग पहले टू लिखते हैं इसमें, और इसमें टू नहीं लिखा गया है। अमेरिकन पैटर्न में टू का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि ब्रिटिश पैटर्न में टू का यूज कर रहे हैं। टू के बाद कॉमा है। ठीक है, कॉमा के बाद क्या है, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद फिर कॉमा है। देखिए यहाँ पर कॉमा का उपयोग किया जा रहा है ना, कॉमा का इम्पोर्टेंस है, और इसमें कॉमा वमा कुछ भी नहीं है अमेरिकन पैटर्न में। ठीक है, तो अगर आप ब्रिटिश पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं देन ऑल्सो इट इज़ ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा अगर ब्रिटिश पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो कॉमा, जहाँ पर कॉमा लगना है वहाँ पर कॉमा लगाइए, जहाँ पर जो लाइन जहाँ से शुरू होना है उसको वहाँ से शुरू कीजिए, ताकि जो आपका राइटिंग है, जो आपका फॉर्मेट है वो पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग जिसमें आपको आसान लगे, जो आपको सही लगे उसको आप लोग चूज कर सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ चूज कीजिएगा, है ना। आधा इसका ऐसे करोगे तो आपका जो मार्क्स है वो कट जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग आते हैं अपना पॉइंट में। देखो इसमें टू का उपयोग नहीं था, इसमें टू का उपयोग है, फिर कॉमा है सेपरेटेड। ठीक है, और देखो टू के बाद ब्रिटिश पैटर्न में देखो आप, टू के बाद द प्रिंसिपल है, और कितना गैप है उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप लोग इधर से गैप ज़्यादा कर देंगे तो भी इसमें मार्क्स कम हो सकते हैं। फिर आ जाता है सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट है। ठीक है, सैल्यूटेशन, देखो टू सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, ये पूरा तीनों एक ही मार्जिन में है। द प्रिंसिपल, फिर स्कूल नेम एंड एड्रेस थोड़ा सा अंदर गया है। ठीक है, लेकिन ये जो अमेरिकन पैटर्न है ये सब लेफ्ट मार्जिन है। ठीक है, फिर मैन बॉडी आ जाता है, इसमें भी, और इसमें देखो एक चीज़ और, थैंकिंग यू भी फिर लेफ्ट में इसमें लिखा गया है, लेकिन ब्रिटिश में क्या है, थैंकिंग यू को हम लोग सेंटर में लिखे हैं। नेक्स्ट इसमें डेट, लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखे हैं, और इसमें पहले से हम लोग डेट लिख दिए थे, इसलिए हम लोग लास्ट में अमेरिकन पैटर्न में डेट मेंशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और योर्स ओबीडियंटली इसमें भी लेफ्ट हैंड में है, लेकिन इसमें राइट हैंड साइड में है योर्स ओबीडियंटली। और एक बात ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि योर्स ओबीडियंटली जब लिखते हैं तो उसमें का वाई कैपिटल लेटर में होना चाहिए, लेकिन ओ हम लोग का स्मॉल लेटर में ही रहेगा। ठीक है, और इसमें देखो ब्रिटिश पैटर्न में डेट जो है, मैं जो फॉर्मेट बताई थी वो अमेरिकन पैटर्न में लिखना ज़रूरी है, लेकिन ब्रिटिश पैटर्न में अगर आप लोग ऐसे भी डेट डाल देते हैं ना, जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है, तो वो भी रॉन्ग नहीं होगा। अगर आप लोग अमेरिकन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो डेट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, डेट का फॉर्मेट जैसे मैं बताई हूँ वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मेट अमेरिकन पैटर्न या ब्रिटिश पैटर्न, आप दोनों में से कोई भी एक को चूज करके अपना जो लेटर है उसको लिख सकते हैं। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल, जो कि मैं पहले अमेरिकन पैटर्न को प्रीफर करती हूँ, इसलिए अमेरिकन पैटर्न को पहले बताई हूँ, और 2-3 ठो आगे स्लाइड में है जिसमें कि मैं ब्रिटिश पैटर्न में भी लिख के बताई हूँ। ठीक है, आप लोगों को जो पसंद आएगा, जो आपको आसान लगे, जो आपको ठीक लगे, आप उसको पिक कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफ़र एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यानी कि आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को। ठीक है, और इस क्यों सब्जेक्ट क्या है हम लोग का, रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफ़र एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि टीसी एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए हम लोग को प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। तो अमेरिकन पैटर्न फॉलो कर रही हूँ, इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे, द प्रिंसिपल से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मैम
आप तो रिसीवर्स एड्रेस से शुरू कर दिए हो, सेंडर्स एड्रेस तो लिखे ही नहीं हो। तो इसको मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये जो सेंडर्स एड्रेस है ना, सेंडर्स मतलब कौन है, हम लोग हैं, जो कि हम लोग पत्र लिख रहे हैं ना। तो आपको इसमें लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि देखो आप लोग अपने स्कूल के अंदर बाउंड्री में ही रह के लिखोगे, है ना, तो ये उतना मैंडेटरी नहीं होता है इसमें सेंडर्स एड्रेस लिखने के लिए। लेकिन सीबीएसई स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि इसमें सेंडर्स एड्रेस फिर डेट फिर रिसीवर्स एड्रेस ऐसे आएगा आपके में, ठीक है। तो आप सेंडर्स एड्रेस लिख भी सकते हो या नहीं भी लिखने से भी चलेगा, इट्स ओके। तो शुरू करते हैं हम लोग का एप्लीकेशन कैसे लिखे हैं, है ना। पहले क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल जबलपुर, ये हो गया हम लोग का द प्रिंसिपल, है ना। फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल जबलपुर, ये हो गया नेम ऑफ द स्कूल। फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिख देंगे हम लोग डेट 29 सितंबर 2020, या तो आप लिख सकते हो सितंबर 29, 2020, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देखो हम लोग को क्वेश्चन से ही मिल गया था, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में सर लिखेंगे, ठीक है, सर या मैडम कोई भी आप एक लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर है या प्रिंसिपल मैम है, ठीक है। फिर लेफ्ट मार्जिन से शुरू होता है हम लोग का मैन बॉडी, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं मोस्ट हम्बली आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। देखो आप ऐसे शुरू कर सकते हो अपना कोई भी प्रिंसिपल को अगर लेटर लिखना आता है फॉर्मल लेटर में, तो इसी हिसाब से आप शुरू कर सकते हो पहले लाइन में, ठीक है। मोस्ट हम्बली आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, हम लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं आपके स्कूल का क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। माई फादर इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल, वी आर गोइंग टू शिफ्ट देयर सून, एज ए रिजल्ट it is impossible for me to continue my study in your reputed school। और मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनका ट्रांसफ़र हो चुका है भोपाल को, इसलिए हम लोग को भी मतलब फैमिली को वहाँ पर जाना होगा, जिसके द्वारा हम लोग मैं जो हूँ आपके स्कूल में मेरा स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। सो आई नीड ए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टू गेट माई सेल्फ एडमिटेड टू ए स्कूल देयर, और इसलिए मेरे को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत है जिससे कि मैं दूसरे स्कूल में यानी कि भोपाल में एडमिशन ले सकूं। ये हो गया आपका बॉडी। नेक्स्ट कंक्लूड कैसे करेंगे बॉडी को, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू काइंडली इशू मी ए ट्रांसफ़र एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। मैं आपका आभारी रहूँगा या मैं आपके आभारी रहूँगी, ऐसे हिंदी में लिखते हैं ना, सेम वैसे ही लिखना है इसमें भी। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू काइंडली इशू मी ए ट्रांसफ़र एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। और थैंकिंग यू इसको भी साइड में लिखना है लेफ्ट मार्जिन में, जैसे देखो एक ही लाइन में सब हम लोग का आ रहा है। फिर योर ओबीडियंट स्टूडेंट लिख सकते हो या योर्स ओबीडियंटली ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट का नेम मेंशन नहीं है इसलिए XYZ लिखे हैं क्लास 10, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखेंगे आप XYZ इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर नेम मेंशनड नहीं है। अगर नाम मेंशन है तो आप वही नाम इसमें लिखेंगे, अगर नाम मेंशन नहीं है तो XYZ या ABC ऐसे लिख सकते हैं। आप अपना रियल नेम जो है वहाँ पर मत लिखना, ठीक है। तो आइए और एक ठो एग्जाम्पल देख लेते हैं। You are a student of class 10 studying in SAV Public School Raigad. Write a letter to your principal requesting him to issue you books from the book bank of your school। यानी कि आप लोगों को प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। आप कौन सी स्कूल के स्टूडेंट हो आप, SAV पब्लिक स्कूल रायगढ़, यानी कि हम लोग को नेम ऑफ द स्कूल पता चल गया, किसको लिखना है लेटर वो भी पता चल गया, टू द प्रिंसिपल SAV पब्लिक स्कूल रायगढ़ लिख दिए। देखो यहाँ पर मैं ब्रिटिश पैटर्न फॉलो की हूँ, है ना, ध्यान देंगे। पिछले स्लाइड में मैं क्या दिखाई थी, अमेरिकन पैटर्न का एक लेटर दिखाई थी, इसमें आप लोग देख सकते हो कि मैं ब्रिटिश पैटर्न में फॉलो की हूँ। और कैसे लिखी हूँ, टू के बाद कॉमा लगाई हूँ, उसके बाद थोड़ा सा छोड़ के, है ना, अंदर में थोड़ा सा द प्रिंसिपल लिखी हूँ, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, है ना, या ज़्यादा लग के लिखना नहीं चाहिए, जितना स्क्रीन में दिख रहा है उसी हिसाब से आप लोग लिखेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। टू कॉमा द प्रिंसिपल कॉमा नेम ऑफ द स्कूल क्या दिया गया है, SAV पब्लिक स्कूल रायगढ़,
ठीक है। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट, जैसे टू शुरू किए थे ना, उसी लाइन में हम लोग सब्जेक्ट को भी लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या था हमारा, टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक्स, ठीक है। फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम लोग लिख दिए मैडम, मैडम के बाद कॉमा, ठीक है, लेकिन उसमें कॉमा वॉमा नहीं था, है ना। आप लोग देख सकते हैं पिछले स्लाइड भी मैं दिखा रही हूँ, सर के बाद कॉमा नहीं लगाई हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें मैडम के बाद कॉमा है, क्योंकि हम लोग ये ब्रिटिश पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, ये हम लोग का बॉडी चालू हो गया। विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि पिछले स्लाइड में भी मैं बताई थी, इसको भी फॉलो कर सकते हो। मोस्ट हम्बली आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, या विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट। फिर आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, यहाँ तक हो गया। ये इंट्रोडक्टरी लाइन हो गया आपका, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये हर मतलब एप्लीकेशन में आपका काम आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आप टॉपिक में आएंगे, है ना। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, ही इज अनेबल टू बाय माई टेक्स्ट बुक। आप बता रहे हैं कि मेरे पापा जो है वो एक पुअर फार्मर है ना, गरीब किसान है, और वो अनेबल है, वो सक्षम नहीं है मेरे टेक्स्ट बुक लेने के लिए। आई गॉट 95 मार्क्स इन द क्लास 9th एंड हाइएस्ट इन आवर क्लास, और मैं 95% मार्क्स लेके आया हूँ क्लास 9th में, एंड मेरे क्लास में मैं टॉप किया हूँ। आई एम वेरी ग्लैड वर्किंग, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड डोंट वांट टू लीव माई स्टडीज, और मैं एक मेहनती छात्र या छात्र हूँ और मैं अपना स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। आई हैव नो अदर मीन्स टू गेट द बुक्स, और मेरे पास लेकिन बुक्स लेने का कोई भी अलग साधन नहीं है, इसलिए therefore I request you to provide me all the text books from the book bank of the school। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे लिए बुक बैंक से बुक इशू करवा देंगे, ठीक है। फॉर दिस आई शॉल एवर रिमेन ग्रेटफुल टू यू, और अगर आप ऐसे करते हैं तो मैं आपका आभारी रहूँगी या रहूँगा, ठीक है। ये हो गया आपका बॉडी। फिर आता है थैंकिंग यू, जो कि सेंटर में रहेगा। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखेंगे और राइट हैंड साइड में योर्स ओबीडियंटली एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट और डेजिग्नेशन, ठीक है। तो आप हम लोग देख लिए, एक ठो अमेरिकन पैटर्न का मैं लेटर बताई और एक ठो ब्रिटिश पैटर्न में लेटर बताई। तो आप लोगों को जो भी आसान लगेगा, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख भी सकते हो ताकि आप लोगों को हेल्प कर सके, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 में ली थी, मतलब ब्रिटिश पैटर्न में और 2 अमेरिकन पैटर्न में, ठीक है। और सेम ऐसे है, बस आपको फॉर्मेट को ध्यान रखना होगा। फॉर्मेट के बाद डेट का ध्यान रखना होगा, डेट किस फॉर्मेट में लिख रहे हैं। फिर सब्जेक्ट आता है, फिर सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट मेंशन करना ना भूलना, क्योंकि फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट मैंडेटरी होता है। एंड थैंकिंग यू जो आता है वो आप कौन सी पैटर्न फॉलो करते हैं उसी हिसाब से डिपेंड होता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें कौन सी बात को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग जिसमें मतलब ब्रिटिश पैटर्न फॉलो करेंगे या अमेरिकन पैटर्न, लेकिन फॉर्मल लेटर को बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना आपका जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगा, और आप अच्छे से लेटर को लिख पाएंगे और फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल में नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।